दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ शिवशंकर श्रीनिवास जी की जमुनिया धार पर लिखित नदी नहीं उफनी। चलिए सुनते हैं इस कहानी को। रूपानी को महसूस होता था जैसे उसकी ज़िंदगी व्यर्थ हो गई है। 18 साल के बाद उसे ऐसा अनुभव हो रहा था, उसे विधवा हुए भी इतना ही समय बीत गया था। वह 17 वर्ष की थी जब उसकी शादी हुई थी। शादी हुए अभी 1 साल भी नहीं हुआ कि वह विधवा हो गई। उस समय उसके पेट में बच्चा था। शादी, पेट में बच्चा, विधवा होना, आए छाए चल दिए की तर्ज पर सब कुछ घटित हो गया। पति के श्राद्ध के बाद उसके चाचा उसे ले जाने के लिए आए थे। जब वह नैहर जाने लगी तो उसकी सास के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी, लेकिन ससुर बोले, क्या बोलूं बहू, मैं तुम्हें किस मुंह से रोकूं? अब मैं तुम्हें कैसे रख सकूंगा? लेकिन जब तुम्हारे कोख का ये फूल तुम्हारी गोद में आए, तब इस बूढ़े बुढ़िया का ध्यान रखना, इस देहरी को याद रखना। ससुर की इस बात को सुन उसे जैसे कांट मार गया था। उनकी आंखों से बहते आंसुओं की धार में वो भी बह गई थी। वे दोनों बच्चों की तरह अबोध और कातर लग रहे थे, और रूपानी खुद जैसे बच्चों की माँ। उस पल उसके मन में उनके प्रति अपार ममता बढ़ रही थी। एक बार को तो मन में आया कि वह नैहर न जाए, पर क्या बोलती। वह चली गई। रूपानी को यह जानकर घोर आश्चर्य हुआ कि उसके पीहर वालों को उसके पेट में बच्चा होने की बात पसंद नहीं आई है। उन्हें लगा कि रूपानी का गर्भावस्था में होना संकट की बात थी। इसकी वजह से रूपानी की कहीं और शादी होने में भी मुश्किल होती। बाद में भी वही मुश्किल थी। दूसरी जगह शादी होने पर पति दूसरे बच्चे को साथ रखने के लिए तैयार हो या ना हो, वह नैहर वालों की इस सोच से क्षुब्ध हो गई थी। रूपानी को बेटा हुआ। उसने कई लोगों के यहाँ बच्चा पैदा होते देखा था, धरती को ऊपर नीचे होते देखा था, पर इसके बेटे का जन्म हुआ तो धरती में थोड़ी सुगबुगाहट भी नहीं हुई। उस समय उसके माँ बाप का चेहरा उसको राक्षस की तरह लग रहा था। कहानियों में वर्णित दैत्यनों की तरह वो वैसे ही वहाँ के लोग भी। ऐसे महसूस होता था कि उसके दिमाग में गर्मी सी चढ़ गई। उसे किसी की बात अच्छी नहीं लगती, मिट्टी पत्थर की तरह लगती थी। रूपानी नैहर में ना रह सकी। वह किसी की बात नहीं सुन सकी। ससुर उसका हाल चाल जानने आए तो वो उन्हीं के साथ ससुराल आ गई। रूपानी का बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो माँ बाप ने कई लोगों को उसे लाने भेजा। वे सोचते थे रूपानी को इतना लंबा जीवन कैसे कटेगा। जहाँ तहाँ लोग भी उसे भरी पूरी देह और जवानी का वास्ता देते, डराते थे। दुनिया की अजीबोगरीब बात, व्यवहार और सोच से उसे परिचित कराते। वे उसे समझाते कि इस दुनिया के लोग एक अकेली जवान औरत का जीना मुश्किल कर देते हैं। वह रूपानी किसी की नहीं सुनती थी। एक दिन उसके बाप और चाचा, भाई सब आए। कई तरह से समझाया, कई गांवों में अच्छे लड़कों के बारे में बताया, मगर रूपानी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह जब जब किसी की बात पर गौर करती, सोचती, तब तब उसके चेहरे के आगे बूढ़े सास ससुर की सूनी आँखें आ जाती।
बस वह कुछ भी सोच नहीं पाती थी। वे भी थक गए थे, रूपानी नहीं थकी। उसने शादी नहीं की। माँ बाप गुस्सा हो गए, नैहर छूट गया। वो जो भी हुआ वह अपनी निश्चय पर अटल रही। पर अटल रहने से उसे क्या मिला? सास ससुर मर गए। अब घर में 2 ही प्राणी रह गए थे, रूपानी और उसका बेटा। बेटे के लिए उसने क्या क्या नहीं किया। अब तो बेटा ही सहारा था, वही सर्वस्व था। उसी के पालन पोषण की व्यवस्था में चकर घिन्नी की तरह नाचती रहती थी, पसीना बहाती रहती। कभी किसी के खेत में तो कभी किसी के आंगन में काम करती रहती। अपने अरमानों को बेटे राम शरण में ढालते रहती थी। इन्हीं बातों में 15 साल बीत गए। उसके बाद जीवन में ऐसा भूकंप आया कि उसका मातृ हृदय वर्दीर्ण हो गया। हुआ यह कि राम शरण ने मैट्रिक पास कर लिया था। वह ये सोच ही रही थी कि उसे आगे की पढ़ाई कैसे हो, कैसे सारा खर्च जुटेगा। तब तक राम शरण ने बड़ा अनर्थ कर दिया। गांव के ही एक बड़े आदमी की बेटी के साथ वो रूपानी को छोड़ के भाग गया। फिर तो कई बातें उठी। रूपानी के प्रति गांव वालों का नज़रिया ही बदल गया। उसके आसपास का वातावरण कंटकमय हो गया। चारों तरफ उपेक्षा, अवहेलना, असहयोग, द्वेष, शत्रुता का वातावरण हो गया था। जीवन दुरूह हो गया। आँखों के सामने आकाश सा शून्य टेक गया। अब वो कैसे जिए? उसे लोगों की चिंता नहीं थी, चिंता थी तो बस अपनी। पहले की बात तो कुछ और थी। पहले मन मस्तिष्क में बेटा रहता था, उसकी ज़रूरतें होती थी। कब स्कूल से आएगा, क्या करेगा, उसे क्या क्या पसंद है, कैसे रूठेगा, कैसे खुश होगा। वे सारी चिंताएं बेटे की इस करनी से धूमिल हो गई। उसे हमेशा अपने कलेजे के पास आग की तपिश सी महसूस हो रही थी। अतः जब कभी वह किसी पल पिछली यादों में विचरती तो जाने कहाँ कहाँ खो जाती। पहले सास ससुर की जिम्मेदारियाँ थीं, फिर बेटे की जिम्मेदारियाँ। वही जिम्मेदारी निभाने में वो लगी रहती। जैसे किसी फूस की टाट में लगा सांघर टाट को गिरने नहीं देता और सोंगर भी टाट का भार सहते हुए खड़ा रहता है, वैसे ही रूपानी भी ऐसे ही कुछ अनुभव कर रही थी। सिर से जिम्मेदारी हट जाने से वे खुद को असहाय सी अनुभव कर रही थी। कब गिर पड़े कौन जाने। ऐसा ही एक दिन वो दोपहर में घर के बरामदे में लेटी हुई आराम कर रही थी। भादो मास अपने अंतिम चरण में था। कभी हवा बहने लगती तो कभी एकदम बंद हो जाती थी। आकाश में बादल आते और धूप छाँव का खेल खेलते। कभी कभी हल्की बूंदाबांदी हो जाती। रूपानी खुद में खो गई थी। अपने उस समय के बारे में सोचते सोचते उसके जहन में अपनी दादी का चेहरा उभरा। अब वैसे कलेजे वाली साहसी महिला कहाँ मिलती है। एक मर्द के बराबर औरत थी वो। तकली जैसी तनी थी, आवाज़ में कड़क, किसी की धौंस न सहने वाली दादी। 5 बेटा बहू पोते पोतियाँ, कुल मिलाकर 38 लोगों का परिवार था। रोटियां बनाने लगती तो ढेर लग जाता था। पूरे घर के लिए भात बनाने के लिए 3 बार चूल्हा पर बर्तन चढ़ाना पड़ता था। इतने बड़ी परिवार में कितनी तरह की बात की संभावना होती थी,
पर दादी सभी को काबू में रखती थी। एक दिन दादी थकी मंदी बैठी थी। रूपानी उस समय छोटी थी पर समझदार थी। वह धीरे से आकर दादी के गोद में बैठ गई। ठकनी की माँ यह देख रही थी। उसे बहुत अच्छा लगा। वो खुशी से हंसने लगी। क्यों हंस रही हो बहुरिया? ये बच्चे ऐसे ही मुझसे चिपके रहते हैं। दादी ठकनी की माँ को हंसते देख बोली। क्या करोगी काकी, यह भी भाग्य की बात है। नहीं बहुरिया, इन सब ने केकड़ा बना दिया है। दादी की बात पर ठकनी की माँ क्या बोलती, हंसने लग गई। हंस रही हो? मैं तो सोचती हूँ काश भगवान मुझे चिड़िया बना देता तो उड़कर कहीं चली जाती। दादी की गोद में बैठी रूपानी कभी दादी का मुंह देखती तो कभी ठकनी की माँ का। जब दादी ने चिड़िया वाली बात कही तो उसने तुरंत पूछा, दादी तुम उड़कर कहाँ जाती? ऐसे जगह जाती जहाँ तुम दोनों से भेंट न हो। तब तुम किससे बात करती, किसको दुलार करती? रूपानी ने दादी की ठुड्डी पकड़ते हुए पूछा था। ये सुन ठकनी की माँ जोर से हंसी। हंसते हुए रूपानी की दादी से बोली, देखिए इस लड़की का दिमाग। बहुरिया, यही सब माया तो मुझे छोड़ती नहीं है। बोलते हुए दादी ने रूपानी को अपनी छाती से चिपका लिया था। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे थे। आज भी वो दिन उसे वैसा ही याद है। दादी के कलेजे से चिपके होने का आनंद अब कहाँ है। उस क्षण रूपानी को वे दिन याद आ रहे थे। सोच रही थी कि दादी जैसा जीवन, वैसे भरा पूरा परिवार उस जैसी अभागिन को कहाँ मिलेगा। वास्तव में दादी भगवान से चिड़िया बना देने की बात कहकर अपने मन को बहला रही थी। वह कहीं क्यों जाती, पर अगर भगवान उसे मिल जाते तो वह उसे चिड़िया बनाने के लिए ज़रूर कहती और वह उड़कर वहाँ जाती जहाँ बहुत से लोग एक साथ मिलते हैं और सभी एक साथ मिल जाते हैं। वे सब उसे अपने नेह से बांध कर रखते, अपने से दूर नहीं जाने देते। वे सोचते सोचते रूपानी अपने एकांत में विचरने लगी। उसके मन में न जाने कैसे कैसे भाव उठने लगे। उसकी पूरी देह पसीने से नहा गई। वह पंखा झलने लगी। उसे विराटनगर वाला याद आया। उसके पति का हम उम्र था। जब वो बहू बन इस घर में आई थी तो भौजी भौजी का शोर मचाए रहता था। तभी तो वह विराटनगर में रहता था। वह उसका नाम कैसे लेती। वह उसे विराट बाबू बोलने लगी थी। वही विराट बाबू उसे याद आए। वह अब विराटनगर से गांव आए थे। उन दिनों वो अविवाहित थे। वो वहाँ अकेले रहते थे। जब उसे कभी अपने लोगों को देखने की इच्छा होती तो यहाँ भाई भतीजे को देखने चला आता है। वह कभी कभी वह रूपानी को देखने भी आया है। यह बातचीत करता है, मगर उसकी आंखें तभी वर्षा की बूंदें पड़ने लगी थीं। उन बूंदों से बचने के लिए मैना चिड़िया का एक झुंड सुने मकान में चुनमुन करते आकर घूमने लगा था। चुनमुन की आवाज़ सुनकर उसने सिर उठाकर देखा। उस समय एक मैना दूसरी मैना की देह को अपनी चोंच से सहला रही थी। उस दूसरी मैना ने अपनी देह ढीली छोड़ दी थी और पंख फैलाकर ज़मीन पर लेट गई थी। पानी की बूंद के साथ मंद हवा का शीतल स्पर्श उन्हें उल्लासित कर रहा था।
रूपानी को हवा और मैना के खेल का वह दृश्य अच्छा लग रहा था। उसकी अपनी देह में भी ऐसा ही कुछ सुरसुराहट होने लगी थी। तभी विराट बाबू की मजबूत देह और चौड़ी छाती उसकी आँखों के आगे घूमने लगी। तभी एक कौवा कोने से थोड़ी दूरी पर उल्टा कर रखे हुए टोकरे पर आके बैठ गया। मैना पक्षियों का झुंड फड़फड़ाकर उड़ गया। रूपानी ने पलटकर कोए की ओर देखा। उसके मन में ख्याल आया कि अब जहाँ तहाँ काला कौवा ही मिलता है। देसी कौवा तो अब लुप्त ही हो गया। उसने नज़र गड़ाकर देखा। कौवे की दोनों आंखें चमक रही थीं। वह सोचने लगी कि ये कौवा कैसे उचक्के की तरह है। वह अभागा कौवा। उसे अच्छा नहीं लगा। उसने उसे उड़ा दिया। हा! कौवा उड़ गया। उत्तरी दिशा वाले करजान के ऊपर होते हुए चक्कर सा लगाता हुआ चला गया। रूपानी की नज़र उधर ही गई। उसने देखा केले की पत्ते की ओट में 2 कचबचिया एक बहुत छोटी चिड़िया बैठी थी। बड़ी चिड़िया अपनी चोंच शिशु कचबचिया की चोंच के पास ले आई। शिशु कचबचिया ने चू चू करते हुए मुंह खोला। शिशु पक्षी के लाल ठूह मुंह का द्वार झकझक चमकने लगा। तभी बड़ी कचबचिया ने उसे बच्चे के मुंह में दाना डाल दिया। यह देख रूपानी का मन विकल हो उठा। उसे अपना बेटा रामशरण याद आया। उसे याद आया कि किन किन मुसीबतों को झेल कर उसने उसे पाला पोसा, और भी कई बातें याद आई। उसे कलेजे में हुक सी उठी। आंखें बरसने लगीं। वह उन आंसुओं के जल में भीगती रही। तभी रूपानी किसी के आने की आहट पाकर चौंकी। वह हड़बड़ा कर उठ गई। माथे पर साड़ी रखी, आंचल ठीक किया। फिर ध्यान से देखा, विराट बाबू ही थे। रूपानी उठी और उन्हें बैठने के लिए आसन ले आई। चटाई उठाकर मोड़कर फूस की दीवार के सहारे खड़ा कर दिया। थोड़ा हटकर बरामदे के पास आ बैठी। आज ऐसा लग रहा था जैसे दोनों के मन में कुछ चल रहा हो। काफ़ी देर तक दोनों के बीच सन्नाटा पसरा रहा। दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। आखिर विराट बाबू ने ही पहल की। हाँ भौजी। तब जैसे स्थिर जल में कुछ खोजती हुई मछलियाँ स्थिर सी हो जाए और अगर पानी में कुछ छपाक से गिरने पर बेचैन से इधर उधर होने लगे, वैसे ही रूपानी के अंतस की हलचल भी बढ़ गई। विराट बाबू से ये हलचल छिपी न रह सकी। उसने उसे ध्यान से देखते हुए पूछा, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, रूपानी चौंकती सी बोली। अरे मुझसे छुपाती हो, ठगती हो मुझे? नहीं। दोनों चुप हो गए। दोनों की आंखें मिली और उन आंखों में एक चमक सी आई। दोनों के चेहरे पर लाज की हल्की सी तरंग दौड़ गई। फिर भी दोनों ने निशब्द रहे। थोड़ी देर बाद विराट बाबू ने ही मौन तोड़ा। क्या कहूँ भौजी, पहले शादी नहीं की, नहीं जानता था कि जीवन में इस तरह सुनापन आएगा। अब तो ज़रा भी अच्छा नहीं लगता ये अकेलापन। मैं अब हार गया हूँ। यह सुन रूपानी ने अनायास एक लंबी सांस ली। उसके बाद विराट बाबू बोले, तुम्हारी जिंदगी तो और भी। रूपानी फिर भी नहीं बोल पाई। फिर दोनों के बीच सन्नाटा। थोड़ी देर के बाद उसने विराट बाबू की ओर देखा। कल मैं गांव चला जाऊंगा, विराट बाबू बोले। कल ही? हाँ, कल ही। तुम भी चलो?
जैसे मंद हवा के झोंके से टहनी काँपती है, वैसे ही वह भी भीतर ही भीतर काँप उठी थी। फिर उसने खुद को संयत करने की कोशिश की और बोली, विराट बाबू, आप पुरुष हैं, आपको मुझसे अच्छी पत्नी मिल जाएगी। तुम क्या कम अच्छी हो? अगर तुम मेरी हो जाओ तो मैं समझूंगा कि मैं तुम्हारे लिए ही तपस्या कर रहा था और भगवान ने वरदान के रूप में तुम्हें मेरी झोली में दे दिया। तुम में जो खासियत है वो दूसरों में कहाँ है? विराट बाबू की बात सुनकर रूपानी को ऐसा लगा जैसे उसकी देह में नस नस से भूत ही बलान नदी जैसा बाढ़ आ गई हो। सब कुछ बहा ले जाने वाला तीव्र प्रवाह सा। तो कल चलो ना, विराट बाबू ने जोर दिया। हाँ, अब तो अकेले मुझसे भी नहीं रहा जाता। तभी तो कह रहा हूँ, कल चलो। कैसे चलूँ? लोग कहेंगे जैसा बेटा वैसी माँ। ऐसा क्यों? तुम कोई नाजायज़ कर रही हो? नाजायज़ तो कभी मैंने भी नहीं किया। विराट बाबू की इस बात पर रूपानी हंसने लगी। वो ऐसे हंसी जैसे हाथों से लज्जा झाड़ रही हो, पर ऐसा हुआ नहीं। कब चलना है? उसने शर्माते हुए पूछा। 3 बजे वाली ट्रेन है। नहीं, तब मैं नहीं जाऊंगी। रूपानी की आवाज़ में दृढ़ता थी। क्यों? विराट को कारण जानने की उत्सुकता हुई। लोग समझेंगे कि हम भाग कर जा रहे हैं, जैसे मेरे बेटा ने किया वही मैं भी कर रही हूँ। तब क्या अच्छा क्या बुरा? तब दिन के उजाले में चलूँगी, खुलेआम जाऊँगी, ठोक बजा कर जाऊँगी, समाज को जता कर जाऊँगी। तब 8 बजे भोर में। ठीक है। इस बातचीत के बाद विराट बाबू थोड़ी देर बैठे रहे। उन्हें देखने से लगा था कि यूं ही बैठे हैं, पर मन ही मन अपना संसार रच रहे थे। उस संसार में प्रसन्न मन से फैल रहा था। थोड़ी देर बाद वो उठे और वो उठकर तुरंत नहीं चले, बल्कि थोड़ा देर रूपानी की ओर टुकुर टुकुर ताकते रहे। रूपानी ने विराट बाबू को अपनी तरफ इस तरह देखते हुए देखा तो पूछा, ऐसा क्या देख रहे हैं? चिकनी मिट्टी की चमक देख रहा हूँ। यह कहते हुए विराट बाबू मुस्कुरा उठे और रूपानी नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा गई। उस समय उसे देखकर ये ज़रूर लगा कि मन में नदी उफने की, पर नदी नहीं उफनी। उसने अपने प्रवाह का पुराना मार्ग पकड़ लिया था। वह उस घर की देहरी पर बहू बनकर आई थी। साल भी नहीं बीता वह विधवा हो गई। उसके बेटा हुआ, पर बेटे से भी ज़्यादा चिंता बूढ़े सास ससुर की थी। उन दोनों की आंखों की गहरी उदासी ने उसे किसी अन्य भाव की ओर खिसकने नहीं दिया। सास ससुर की मृत्यु के बाद बेटे को पालने पोसने की चिंता लगी रही। एक जिम्मेदारी का बाहरी एहसास रहा। इन जिम्मेदारियों और चिंताओं के चलते रूपानी का देह धर्म उस पर हावी नहीं हुआ। अब जब बेटा भाग गया तो तब ग्लानिवश मुंह छिपाती और कुछ सोचने लगती, तो जिस कारण उसे अपना जीवन व्यर्थ लगने लगा था, उनमें सबसे ज़्यादा था जिम्मेदारियों का ख़त्म हो जाना। उसे लगा था कि उसका सिर इतना हल्का हो गया है जैसे हवा में उड़ रही हो। वास्तव में ज़िंदगी की जिम्मेदारियों को निभाना उसकी आदत में शुमार हो गया था। तो अब जब जिम्मेदारियां ही नहीं थी तो जीवन ही में क्या बचा। विराट बाबू इससे पहले कई दिन नहीं आए थे। उन्होंने कभी रूपानी से हंसी मजाक नहीं किया था। इससे पहले जब भी वो कोई बात करती तो उसका विषय उनकी अपनी समस्याएं होती, जैसे ठीक से खाना पीना न मिलना, बीमार पड़ जाना, देखभाल न हो पाना। वह कहते कि ऐसी ज़िंदगी जीना बहुत मुश्किल हो रहा है।
उनकी बातों से यह तो साफ था कि वह किसी सहारे की तलाश में थे। पर ये सब बातें सुनती रूपानी को विराट बाबू की आंखों का रंग दिखाई पड़ता, उनकी चौड़ी छाती दिखाई देती, आकर्षक देह दिखाई पड़ती। उन सब से उसे लगता जैसे मन में नदी फिर से जीवित हो उठेगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। नदी में कोई उफान नहीं आया। आज जब विराट बाबू उसे तन मन की बात करके गए थे, तब उसे उसकी मुसीबतों का ध्यान आ रहा था। वो सोच रही थी वहाँ जाकर और उनके साथ रहकर अपनी फिक्र छोड़कर वो कैसे उनके जीवन को सुखी बनाएगी। ये सोचते सोचते वो बहुत दूर चली गई थी। अपनी कल्पना के संसार में एक एक तिनका सहेजने लगी थी और वह उसी को सहेजने में मगन थी। तभी बाहर से फुड़हा के बाबा ने आवाज़ दी, दुल्हन हो क्या? दुल्हन। बाबा के स्वर से उसकी तल्लीनता टूटी। वह हड़बड़ा कर खड़ी हो गई, सिर पर आंचल लिया और चेहरे पर घूंघट सा निकालते हुए बाहर आई। फुड़हा के बाबा को देखकर पूछा, कुछ कह रहे हैं? मैं एक अजीब सी मुश्किल में फंस गया हूँ बहू। फुड़हा के बाबा अपनवत सर में बोले, क्या? किस मुश्किल में? देखो ना, तुम्हें पता है मैंने बड़ी बेटी भवानी को एक अच्छी सी गाय दी थी। उसकी एक बिछिया पैदा हुई। गाय 3 लोटा दूध देती है। भवानी कैसी है? पति के साथ कोलकाता चली गई। उसके घर में दूसरा कोई नहीं है। उसने गाय मेरे यहाँ भेज दी। फुड़दा बाबा बोले, ठीक तो क्या किया है? रूपानी जवाब में बोली, क्या ठीक किया? अब क्या गाय संभाले हम बूढ़े बूढ़ी, जो वही नहीं संभाल रहा है तो क्या कीजिएगा? वही तो, अब गांव में काम कराने वाले कहाँ मिलते हैं। हाँ ये तो है। बहू तुम ही इसे संभालो। गाय 5-6 हज़ार की होगी। तुम्हें 3 हज़ार में ही दे दूंगा। बेच थोड़े ही रहा हूँ। तुमको देने का मतलब गाय आंखों के सामने रहेगी। गाय दुहाने की चिंता मेरी रहेगी, तुम संभाल लोगी। बेटी मुझे निश्चित कर दो। फुड़दा का घर उसके घर से सटा हुआ था। रूपानी ने उधर देखा, बछियाँ खूंटे पर कूद रही थीं। बहुत अच्छा लग रहा था। क्या सोच रही हो? चलो ना। बोलते हुए फुड़दा के बाबा चल दिए। रूपानी बार बार गाय के पास जाकर और बछियों को देखकर वात्सल्य भाव से इतनी लबालब भर गई कि कुछ बोल ही नहीं पाई। बाबा के पीछे पीछे चल पड़ी। जब वो वहाँ पहुँची तो गाय उसे देखकर ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगी। बुढ़िया भी बाहर आ गई। गाय को रंभाते देख वो बोली, माई रे माई, तुम्हें देखकर गाय ने समझा कि तुम मेरी भवानी ही हो। बाबा पत्नी की बात पर हंसने लगे। यह देख रूपानी को भी हंसी आ गई। बूढ़े बुढ़िया ने ऐसा माहौल बना दिया कि गाय रूपानी के दरवाजे पर आ गई। बाबा ने खुद वहाँ आकर खूंटा गाड़ दिया। रूपानी थोड़ी देर गाय को देखती रहती और टाट में खोसा हुआ हसुआ निकाल लिया। घास काटने लगी। थोड़ी देर में ही उसका घास वाला टोकरा भर गया। शाम हो चुकी थी। दिया बाती कर रूपानी फिर गाय के पास आई और उसे घास खिलाने लगी। पीछे से बछिया उसकी पीठ चाटने लगी। उसकी देह गुदगुदा उठी। उसे अच्छा भी लगा। वो पलटकर पीछे घूमी, बछिया को दुलारने लगी। बछिया को दुलारते समय उसे अपना बेटा याद आया। बेटे के बिछोह की भावना प्रबल हो उठी। वो बिछोह बछिया के दुलार में बदल गया।
रूपानी रोने लगी। वह मौन क्रोधान पर था, आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे। सवेरा हुआ, सूर्य थोड़ा और चढ़ा। विराट बाबू आए। उन्होंने रूपानी को बैठे देखा। वह अपने बरामदे में बैठी साड़ी में पैबंद लगा रही थी। विराट बाबू ने जल्दबाजी दिखाते हुए कहा, चलो चलो ना, क्या पैबंद लगा रही हो? यह सब लेकर नहीं जाना है। वहाँ विराट नगर के बाज़ार में तरह तरह की साड़ियाँ मिलती हैं। विराट बाबू थोड़ी देर चुप रहे। वह समझ रहे थे कि रूपानी हल्का सा मजाक करते हुए कुछ बोलेगी, पर जब रूपानी कुछ नहीं बोली तो विराट बाबू ने याद दिलाया, तैयार हो जाओ, ट्रेन 8 बजे की है। इस बार रूपानी ज़ोर ज़ोर से सांस लेती हुई और उनकी तरफ देखते हुए बोली, विराट बाबू आप जाइए, मैंने तो शाम को गाय और बछिया ले ली है, बस।